हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निखिल कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक बेसिक से फार्मूले के बारे में, डिस्टेंस फार्मूला, जो कि यूज़ होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। कंसीडर किया जाए कि ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसी प्लेन में मेरा दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए जो कि x1 जिसका x कोऑर्डिनेट है x1 और y कोऑर्डिनेट है y1, और एक पॉइंट है b जिसका x कोऑर्डिनेट है x2 और y कोऑर्डिनेट है x2। इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट A से हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और x एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। फिर पॉइंट B से भी y एक्सिस पर भी और x एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेंगे। A को हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो यहां जाके कहीं D पे कट करेगा, मान लिया। अब ये पूरा डिस्टेंस जो होगा BM, ये BM जो डिस्टेंस होगा ये पूरा y2 के इक्वल होगा और BN जो डिस्टेंस होगा मेरा ये पूरा x2 के इक्वल होगा। अगेन AM1 जो डिस्टेंस होगा ये मेरा y1 के इक्वल होगा। AN2 ये जो डिस्टेंस होगा मेरा ये x1 के इक्वल होगा। तो अगर मुझे AD का लेंथ निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं? पूरा x2 से x1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये मेरा AD का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2 माइनस x1। फिर BD का जो लेंथ होगा वो मेरा होगा y2 माइनस y1। ठीक है, ये पूरा y2 और ये y1 होगा। y1 क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। ये y1 है तो ये भी मेरा y1 हो गया, इतना डिस्टेंस। सिमिलरली ये भी पूरा रेक्टेंगल हो जाएगा तो ये x2 है तो ये पूरा x2 हो गया। ये x1 है तो ये पूरा x1। तो x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरा पूरा डिस्टेंस आ जाएगा M1M, जो कि AD के बराबर है क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे और BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और फिर AD को क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर AB को हम क्या लिख सकते हैं? AB इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यही मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो कि AB दो पॉइंट, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B, इन्हीं दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जो कि किसके बराबर होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला तो पढ़ लिए, उसका प्रूफ भी पढ़ लिए, अब कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर देखा जाए। कंसीडर करते हैं कि दो पॉइंट्स है मेरे पास, एक है 1,3 और एक है 4,-1। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें, उसके बाद इसका आंसर मैच कर लें। तो ये पॉइंट 1,3 कहीं यहां पे होगा, 4,-1 कहीं यहां पे होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है।
तो कंसीडर कर लेंगे कि ये पॉइंट जो है वो x1, y1 और ये दूसरा पॉइंट x2, y2। यहां पे x1 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू -1। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इस पॉइंट को कंसीडर कर लिए A और इस पॉइंट को कंसीडर कर लिए B। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगर AB का लेंथ निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था मेरा, x2 - x1। तो x2 - x1, x2 के जगह 4 पुट करना, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1, फिर -y1 -3 का होल स्क्वायर। 4 - 1 का क्या हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर और -1 -3 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 का स्क्वायर 16, जो कि √25 के इक्वल आ जाएगा। 9 + 16 = 25। तो √25 का वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगा। मतलब इन दोनों के पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 5 यूनिट का डिस्टेंस होगा। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे x1 0 है, y1 भी 0 है, x2 -5, y2 -12। तो अगर फिर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएं तो AB का लेंथ क्या हो जाएगा, x2 - x1 मीन्स -5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -12 - 0 का स्क्वायर। यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 और -12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को सम करेंगे तो 169 का रूट हो जाएगा 13। तो आंसर मेरा हो जाएगा 13 यूनिट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 13 यूनिट का डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे x1 1 हो गया, y1 1, x2 16, y2 9 और इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है AB। तो फिर से वही फॉर्मूला, 16 - 1 का स्क्वायर प्लस 9 - 1 का स्क्वायर। फिर सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद मेरा 225 + 64 का रूट आएगा, जो कि ऐड करने के बाद 289, इसका रूट होगा 17। तो 17 यूनिट का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। समझ में आया? आप इसको x1 y1 माने हैं तो ये हो जाएगा मेरा x2 y2। आप उल्टा ही मान सकते हैं, इसको x1 y1 भी कंसीडर कर सकते हैं और दूसरे वाले को x2 y2, फिर भी वही आंसर आएगा। एक बार सॉल्व करके खुद से देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हम उल्टा कंसीडर करके देखते हैं क्या आंसर आता है कि नहीं। इसको कंसीडर किए x1, इसको y1, x2 y2। फिर से फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आएगा, x2 - x1 मतलब 0 - 40 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। AB कितना आएगा, -14 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81, √1681। ये 41 का स्क्वायर होता तो मेरा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 41 यूनिट। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 41 यूनिट का होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर से इसमें x1, इसको y1, इसको x2 और फिर से इसको y2 कंसीडर किए। फिर से वही फॉर्मूला लगाते लगाते आपको तो आदत हो जाना चाहिए।
2 cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि 4 रूट 4 के इक्वल होगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का सम 1 हो जाता है। इनका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू, इसलिए 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। रूट 4 इज नथिंग बट 2, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो 2 यूनिट का होगा। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।